नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 28 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 का साप्ताहिक राशिफल लेकर के। सबसे पहले बता दूं कि ये सप्ताह बहुत कीमती है क्योंकि 2 अप्रैल से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत इस समय में हो रही है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर बात करते हैं और बात सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, ये सप्ताह शुरू होगा, आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी, धन का लाभ होगा, आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में इस सप्ताह सुधार होगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं उसके मामले में ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि पैसे रुपए के लेन देन में और लिखा पढ़ी के मामले में इस सप्ताह सावधानी रखिएगा और थोड़ी व्यस्तता आपकी रहेगी, तो ऐसी व्यस्तता को मैनेज करिएगा कि उसका बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े। वृषभ राशि, ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा पाएंगे। परिवार में शांति रहेगी और मानसिक तनाव भी इस सप्ताह में आपके कम होंगे। धन ठीक ठाक आता रहेगा और कर्जों से इस सप्ताह में आपको मुक्ति मिल सकती है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वाहन चलाने के मामले में सावधान रहिए और छोटी छोटी बातों पर बेवजह तनाव मत पालिए। मामला इतना बुरा नहीं है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खासतौर से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के अगर मरीज हैं तो लापरवाही मत करिएगा। करियर की स्थिति इस सप्ताह में अच्छी रहेगी, धन भी अच्छा रहेगा, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। संतान के साथ बेवजह के विवाद या बेवजह का तनाव हो सकता है, उसका भी ध्यान बनाए रखिए। और अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई उम्र दराज व्यक्ति है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह में ध्यान बनाए रखिएगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई छोटी मनोरंजक यात्रा आपकी हो सकती है। इस सप्ताह में पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। धन का मामला भी अच्छा है और करियर में बेहतरी होने के योग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चीजें आपकी पहले की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए, बेवजह की बातों पर डिप्रेशन मत पालिए, क्योंकि जो चीजें हैं उसे वैसे ही स्वीकार करना बेहतर होगा। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। आप ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा समय बिताइए, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम की अधिकता दिख रही है। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। इस सप्ताह आप धर्म के, अध्यात्म के कार्य में व्यस्त रहेंगे। हालांकि धन और करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए और अगर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्राओं में ध्यान रखें, आपकी सेहत में दिक्कतें ना आ जाएं। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग हैं आपके लिए। करियर में फायदा आपको हो चुका है, आने वाले समय में और भी होगा। धन का लाभ होगा। चेंज ऑफ प्लेस की, स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है और काम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। इस सप्ताह में संतान को लेकर के, उसके करियर को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं और सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना है। यानी कन्या वालों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत काफी बिगड़ सकती है, ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य एकदम से खराब हो सकता है, लापरवाही गंभीर हो सकती है, लापरवाही मत करिए। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी रहेगी और आपको धन निरंतर मिलता रहेगा। संपत्ति को लेकर बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। हो सकता है गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो इस सप्ताह में, उसको लेकर थोड़ी परेशानी हो, ऐसा लग रहा है।
संतान के करियर को लेके, संतान के स्वास्थ्य को लेके समस्याएं थोड़ी दिखाई दे रही हैं। मुकदमेबाजी के मामले में, बेवजह के विवादों के मामले में इस सप्ताह में सावधानी बनाए रखिएगा। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत को लेकर के इस सप्ताह में आप लापरवाही नहीं कर सकते। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है। हालांकि देखिए, पहले की तुलना में आप चीजों को बेहतर कर लेंगे, महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे और आपको लाभ जरूर होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और धन लाभ की अच्छी स्थितियां भी इस सप्ताह में बनेंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की दिशा में इस सप्ताह में प्रयास कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा समय आ गया है कुछ समय के लिए, तो बेहतर होगा कि अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटाएं। कहीं पर रुपए पैसे का लेन देन है, कहीं पर रुपया पैसा बाकी है तो उसको चुकाइए, क्योंकि धन की स्थिति आपकी बेहतर हो रही है। कर्जों को बहुत लंबे समय तक सर पर लेकर के मत घूमिए। धनु राशि, इस सप्ताह में मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। व्यस्तता बहुत रहने वाली है इस सप्ताह में, लेकिन आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे। स्थान परिवर्तन के और करियर में परिवर्तन के योग आपके शुरू हो गए हैं और किसी भी समय ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे इस समय, या कोई वाहन खरीदेंगे बेचेंगे इस समय, ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में लिखा पढ़ी अगर कोई करना है, कोई पेपर वर्क करना है, बहुत गोपनीयता से और बहुत सावधानी से करिएगा और सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से समस्याएं आपकी कम होंगी। विवाह के मामलों में, पारिवारिक संबंधों में आपके सुधार होगा। करियर में नए मौके इस समय आपके पास आ सकते हैं। हालांकि इतना जानिए कि आपकी चिंताएं, आपके तनाव बहुत हद तक कम होंगे। धन और परिवार की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, दूसरों के चक्कर में सेहत खराब मत करिए और क्रोध में आके कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए जिससे आपके नजदीकी रिश्ते, आपकी नजदीकी चीजें खराब हो जाएं। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी चिंता और तनाव आपके लिए हो सकता है और ये चिंता तनाव आने वाले समय को लेके आपके मन में आ सकता है। देखिए, करियर का मामला, धन का मामला अच्छा है, शिक्षा का मामला आपके लिए बेहतर है। इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। खान पान का इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और ये समझ लीजिए कि जो भी आपकी मानसिक समस्या है उससे छुटकारा तभी मिलेगा जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि ईश्वर के मार्ग पर चलिए। जो भी पूजा उपासना साधना आप करते हो, अगर आप ईमानदारी से करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन का लाभ होता दिख रहा है। दौड़ भाग भी थोड़ी बढ़ तो रही है, लेकिन देखिए काम भी आपके सारे बन जाएंगे। आपके करियर की, शिक्षा की तमाम रुकावटें दूर होंगी। तो चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं। ध्यान आपको रखना है कि विवाह के मामलों में, रिश्तों के मामले में दिक्कत न हो और परिवार में माता पिता के साथ या जीवन साथी के साथ बेवजह का विवाद न हो, इसका भी ध्यान आपको बनाए रखना है। अब इस सप्ताह में करना क्या चाहिए? देखिए, नव दुर्गा से संबंधित सप्ताह है और नव संवत्सर का आरंभ भी इस सप्ताह में हो रहा है। तो मैं सबको कहूंगा कि नित्य प्रातः 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहद शुभ होगा, बेहद मंगलकारी होगा। अब आपको एक विशेष सूचना देते हैं। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 9911807700, 9818072644। इन्हीं दोनों नंबर पर आप टेलीफोन करके मेरे बारे में जानकारी पा सकते हैं। रविवार को अवकाश रहता है, ये नंबर नहीं खुलते हैं। बाकी दिनों में सुबह 11 से 2 और शाम को 3 से 6 के बीच में आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ नहीं करवाते, कोई भी कर्मकांड नहीं करवाते, इसलिए अगर कोई मेरे नाम पे आपसे पैसा लेता है पूजा पाठ करवाने के लिए तो सतर्क रहिए।
हम कुंडली देखते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।